हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का विचार कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम पद संधि का संज्ञा प्रकरण का विचार, पश्चात पद संधि का विचार और हल संधि का विचार पूरा हुआ। अब सीधा विसर्ग संधि का हम विचार अब देखेंगे। विसर्ग संधि में प्रथम अर्थात जो भी कार्य होने वाले हैं वे विसर्ग के स्थान पर कार्य होते हैं, इसलिए इसका नाम विसर्ग संधि पड़ा हुआ है। इसमें प्रथम सूत्र आता है विसर्जनीयस्य सह। ये देखिए विसर्जनीयस्य सह, यह सूत्र पूर्व में हल संधि में जा चुका है। यह कहता है ख आगे होने पर अर्थात क च ट त प, ख छ ठ थ प और श श स, इनमें से कोई भी वर्ण आगे हो तो विसर्ग को स हो जाता है। क्या होने पर? क च ट त प, ख छ ठ थ प, श श स, ये इनमें से कोई भी वर्ण होगा तो श का क्या होता है? विसर्ग का स होता है। ये सामान्य नियम है। ज्यादा से ज्यादा आपको विशेष बचेगा च, छ, ट, ठ, ट, थ, यही आगे होने पर विसर्ग को स करेगा, अन्यथा अन्यथा स नहीं होता। और ये आगे होने पर विकल्प से स होता है ना। विकल्प से क्या होता है? विसर्ग को स होता है। श श स आगे होने पर सूत्र आगे आएगा। अर्थात हमको ज्यादा से ध्यान रखना है च छ ट ठ और त थ होने के बाद ही विसर्ग का स करना है, अन्यथा करना नहीं। यद्यपि लिखा है खर, तो देखो विसर्जनीय से स खरी, अर्थ क्या हो गया? खर आगे होने पर विसर्ग को स होता है। तो देखिए एक रूप दिया विष्णु त्राता, क्या दिया है उदाहरण? विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। देखिए आगे क्या है? तो है कि नहीं? तो होने के बाद विसर्ग को क्या होता है? स। तो क्या हो गया? विष्णु त्राता। क्या हुआ? पश्चात देखिए उदाहरण वाह शरीर, वाह शरीर, दूसरा सूत्र आया। अब यह क्या होता है? वाह शरीर, ये आपको दिया होगा एक सूत्र। वाह शरीर अर्थ है श अर्थात श श स, आगे होने पर विसर्ग को विकल्प से क्या होता है? विसर्ग ही होता है ना। विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही होता है। अर्थात एक बार श होगा और एक बार विसर्ग होगा। जैसे हरि शेते, आगे श आएगा तो विसर्ग को एक बार विसर्ग ही रहेगा, एक बार रहा विसर्ग। और दूसरी बार क्या होगा? विसर्जनीय से सह, इस सूत्र से विसर्ग को क्या होगा? स होने के बाद कौन सा सूत्र आएगा? श आगे, पीछे च है, श है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा? हरिष्यते, हरिष्यते। वैसे ही उदाहरण आपको यही दिया हुआ है। तत्पश्चात अब सूत्र आता है ससजुषोरु। क्या सूत्र है? ससजुषोरु। इसका अर्थ है, यह थोड़ा सा आपको अलग जो पढ़ाया था पहले उससे अलग लगेगा। क्या है? देखिए स पद के अंतिम स और सजुष का जो श है, इन दोनों को होता है रू। क्या होता है? हाँ, यह अर्थ लिखना है। इतना अर्थ है इसका, वहां पर अलग दिया हुआ है। इतने पद के अंतिम स और सजुष को रू होता है। इतना देखो पदांत सस्य सजुष्ट,
पदांतस्य यानी पदांत स के स्थान पर और सजुष के स्थान पर रू स्यात्, रू होता है। क्या होगा? रू होगा। तो यहाँ देखिए एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण लिया शिवस, क्या है? शिवस है ना। पद का अंतिम क्या है यहाँ पर? स, तो उसको क्या हो जाएगा? रू। ध्यान दीजिए, क्या होगा? रू हो गया। और आगे हमने लिखा अर्च, क्या हुआ? अब ऐसी स्थिति हो गई, पीछे देखो, पीछे अ है, आगे रू है और उसके बाद में अ है। आपको दूसरा दिया था ना सूत्र, हश्य बोल कर दिया था। यहाँ पर देखो अभी एक सूत्र, दो सूत्र मिलकर वो बनाया। अभी यहाँ पर एक सूत्र आ गया, रो लुता दप्लुते, अतोरो रप्लुता दप्लुते, अतोरो रप्लुता दप्लुते। अपने पुस्तक में देखना ये सूत्र है, इतना ही है। देखो रू पीछे क्या होना चाहिए? अ है ना। यहाँ पर लिखा है अप्लुताद अत परस्य रोह स्यात् आप्लुते अति। क्या हो गया? अप्लुत अर्थात रस्व, आप्लुत अर्थात रस्व अ से आगे जो रू, क्या? रस्व अ से आगे जो रू, उसको ऊ होता है। क्या होता है? ऊ होता है। रस्व अ से परे रू को ऊ होता है। कब? रस्व अ आगे होने पर। ठीक है। रस्व अप्लुत अ यानी रस्व अ आगे होने पर, इतना नियम है। तो देखो हमारे यहाँ पर ऊ रू है कि नहीं? रस्व अ पीछे है, आगे क्या उसके रू है, तत्पश्चात पुनः अ है, तो इस रू के स्थान पर क्या होगा? ऊ। तो लिखेंगे हम शिव ऊ अर्च। अब कौन सा नियम आएगा? अतो गुणे। क्या आएगा? आतो गुणे नहीं आएगा, आद गुण। आद गुण ऐसे क्या हो जाएगा? गुण होगा। तो गुण होने के बाद बनेगा शिवो अर्च। क्या हुआ? शिव अर्च। अब यहाँ पर सूत्र आगे पीछे ओ है और आगे अ है, उससे क्या हो जाएगा? ये पूर्व रूप हो जाएगा। उसके स्थान पर द्विखंड अवग्रह चिन्ह दिया जाएगा, शिवोर्च। हो गया? इतना हो गया कि नहीं? ये अलग है। अब दूसरा आता है हसीच, 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 हसीच। देखिए हसीच सूत्र आया। हसीच सूत्र कहता है हस, हस अर्थात ह से लेकर श तक कितने वर्ण आते हैं? अर्थात मृदु व्यंजन 20 है कि नहीं? 20 आते हैं। देख लेते हर। देखो अब यहाँ पर आया अ से परे, इसका अर्थ होगा तथा दिखा ना, अ से परे रू को देखो ऐसा होगा, अ से आगे के रू को ऊ होता है। कब? हस आगे होने पर। अ से आगे रू को ऊ होता है हस आगे होने पर। इसके लिए उदाहरण देते हैं आपको। शिवो नहीं, शिवो नहीं, शिव, शिवस। क्या लिखा? शिवस वंद्य। ऐसे क्या है? शिवस वंद्य। अब यहाँ पर सूत्र आएगा कौन? सजुषो। वो क्या कहता है?
देखो पद के अंतिम स को रू होता है, रू हो गया। आगे हंसी जाएगा, ये कहते हैं अ से परे रू को ऊ होता है। कब हर्ष आने पर हर्ष में हुआ है, य वो है कि नहीं, तो इसको हो जाएगा ऊ, 8 गुणों से हो जाएगा गुण, तो बन जाएगा शिवो वंदेहा, शिव वंदन करने योग्य है। ठीक, तत्पश्चात सूत्र आता है भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी, भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी। भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी, यह सूत्र आया। इसमें कहते हैं एतत् पूर्वस्य रोरियादेशोषी, इसका अर्थ वास्तविक देखना क्या है। एतत् पूर्व से अर्थात भो पूर्व, भो भगो अभो और अपूर्वक जो रू है, अर्थात भो भगो अभो और अ है पूर्व में जिसके, ऐसे रू को य आदेश होता है। कब? अश आगे होने पर। अश में इतना ही अर्थ है सूत्र का। अश में कौन कौन आते हैं? स्वर और हर्ष, मृदु व्यंजन, स्वर और मृदु व्यंजन, जैसे जब अगर दस्तक सब आते हैं। तो देखो हमारे पास एक उदाहरण हम ले लिया, देवा, क्या लिया? देवा इह, देवास यह, ऐसी स्थिति है। यहाँ पर सूत्र पहला कौन आया? इधर देखो, सजुषो से क्या हो जाएगा? रू देवा रू यह। अब अपना भो भगो भो प्रोसेस लाओ, ये क्या कहेगा? कहता है अ से आगे, पर अ ह्रस्व नहीं, कोई भी अ हो, ह्रस्व दीर्घ अवरोध कोई भी हो, उसके आगे जो रू है, रू को क्या होता है? यह होता है। कब? अश आगे होने, क्या अश आगे होने पर, अश अर्थात स्वर और हर्ष है ना, जब अ से लेकर जब अगर दस्तक, उसमें से ई आया, अ ई, तो ई आने के बाद यह हो गया। यह होने के बाद अब यहाँ पर य का विकल्प से लोप करने के लिए सूत्र आता है लोपशाकल्यस्य। ये क्या कहेगा? यह कहता है कि अश आगे होने पर, अश आता अ से लेकर जब अगर कौन सा भी स्वर आगे, वर्ण आगे होने पर क्या हो जाता है? य का विकल्प से लोप होता है, तो लोप हो जाएगा देवा, एक बार इह, जब लोप नहीं होगा तो ये का इसमें मिल लेंगे एक रूप, और दूसरा रूप हो जाएगा देवा इह, ऐसे दो रूप हो जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखो, इसमें आता है दूसरा भोस भगोस अघोष इति शांता निपाता। एका भोस, भगोस और अघोष, ये तीनों सकारांत निपात है। इनका क्या नाम होता है? निपात। निपात होने के बाद उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, अर्थात ये अव्यय है और सकारांत है। ये प्रथमा का कोई भी रूप नहीं है, घोष बोलो के प्रथमा का है, ऐसा नहीं, ये सकारांत निपात किए गए हैं। तत्पश्चात हम आगे लेते हैं, देखो अब उसके आगे आया भगो भो देवा, संबोधन किया देवांतों को, भोस देवा, ऐसा किया। यहाँ पर पहले सूत्र आएगा स सजुषोर, इस सूत्र से स के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुरु आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा भोरु देवा। फिर अपना सूत्र आएगा भो भगो भगो अपूर्वस्य योषी। वो सूत्र क्या कहेगा? भो भगो और अगो है पूर्व में जिनके, ऐसे रूप को
य आदेश हो जाता है तो क्या हो जाएगा भो य देवाः। क्या होगा भो य देवाः। उसके बाद एक सूत्र आता है हलि सर्वेषाम। देखो हल आगे, हल अर्थात व्यंजन आगे होने पर सर्वेषाम सबके मत में य का लोप होता है। तो इतना अर्थ हो गया हल आगे होने पर य का लोप होता है। तो आगे है कि नहीं? तो इधर देखना, मैं जब बताऊंगा ना अर्थ तो इसका अर्थ देख लीजिए पहले। भो भगो अभो अपूर्वस्य यस्य लोपस्य हलि। भो भगो अघो और अ है पूर्व में जिसके ऐसे य का लोप होता है। कब? हल आगे होने पर। हल है कि नहीं? तो हल आगे होने पर वो है पूर्व में जिसके ऐसे य का लोप होता है। तो लोप होने के बाद क्या हो जाएगा? पूरा सिद्ध हुआ भो देवाः। ठीक ना? उसी प्रकार अघो के भगो नमस्ते, यहाँ पर भगोस नमस्ते, हे भगवान आपको नमस्कार है। यहाँ पर भगो नमस्ते या भगो, यहाँ पर भी उसी तरह से हमारा रूप हो जाएगा भगो नमस्ते। ये पहला हुआ इसी तरह क्रम से। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है अघो या ही, हे पापी तू जा। अघो का अर्थ है पापी, हे पापी तू जा। अघो या ही ऐसा रूप बनेगा। तत्पश्चात आगे एक सूत्र आता है, देखो इसका उदाहरण हुआ। देखो रोस, ये क्या कहता है कि अन्नो रेफादेशो न तो सुपी। अहन शब्द को र आदेश होता है। क्या होता है? अहम शब्द को अहम शब्द को र आदेश होता है। क्या होता है? अहम शब्द को र आदेश होता है। कब? सुप आगे न होने पर। तो देखो अहन, अहन हो गया यहाँ पर अहन, 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 अहन ऐसी स्थिति हो गई। आगे सुप नहीं है क्योंकि ये नपुंसक शब्द होने के कारण सुप का लुक हो जाता है। लुक होने के बाद प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके वहां पर अंग कार्य होता ही नहीं है ना, उसको मान करके। अब कुछ आगे तो है नहीं, इसलिए सुप आगे न होने पर न को क्या हो जाएगा? रू नहीं है, र होता है। पहले तो रू होता था, अब र होता है। अहर अहर, ये इस र में आगे का अगला दो अहर अहर। और अंतिम जो रेप है उसको कर्वसानयोर विसर्जनी, यह इस सूत्र के द्वारा विसर्ग होकर के रूप हो जाता है अहर अहर। क्या होता है? अथवा दूसरा दिया अहम गण, यहाँ पर भी लुक हो चुका है, इसीलिए इस यहाँ पर भी रेप को न को रेप होगा। रेप ऊपर जाएगा तो बनेगा अहर गण। ठीक है ना? अहर गण। तत्पश्चात दूसरा सूत्र आने लगा हमारे पास। उदाहरण है पुनर्रमते। क्या उदाहरण है? अभी तक यहाँ जो पीछे सूत्र थे उनमें से एक भी सूत्र यहाँ नहीं लगता, वो रू को करता है। ये रू नहीं है, ये तो साक्षात र है, इसीलिए आशीच नहीं लगेगा, है ना। और खरवसान विसर्जन यह नहीं लगेगा क्योंकि आगे कुछ ना कुछ है और खर नहीं है, इसीलिए इधर देखना। अब क्या हो गया? पुनर्रमते। तब सूत्र आता है रोरी। क्या सूत्र आया? रोरी। रोरी कहता है रो आगे होने पर
पिछले वाले र का लोप होता है। वही सूत्र रेपस्य रेपे परे लोप, रेप आगे होने पर रेप का लोप होता है। देख रेप एक आगे र है, इधर देखना रेप आगे होने पर रेप का लोप होता है। इधर देखो रेप आगे है कि नहीं, तो इस रेप का क्या होगा लोप। तो क्या हो गया पुनः रमते, ऐसी स्थिति हो गई। तत्पश्चात एक सूत्र आता है रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः, यह कहता है धरे धरे पयो लोप निमित्तयो पूर्वस्यां दीर्घः। देखो धरे पयो लोप निमित्तयो, ध और रेप के लोप के निमित्त आगे होने पर आता ढ के लोप का निमित्त और र के लोप का निमित्त यदि आगे होगा तो देखिए र के लोप का निमित्त आगे का र है ना। र के लोप का निमित्त आगे र होने पर आता, र के लोप का निमित्त होने पर इस पीछे का जो अण है, अण अर्थात अ ई और उ, किसको अ ई और उ को दीर्घ आदेश होता है। तो इसको क्या बन जाता है पुनः रमते, ये रूप सिद्ध हो जाता है। अथवा आपको दूसरा उदाहरण दिया होगा शंभु हरि हरि रम्य, या देखो हरि हरीश रम्य, ये ऐसी स्थिति थी। इस स्थिति में क्या हुआ, पहले स से रू हुआ, पुनः क्या रू की उपदेश जन्म से ईद संज्ञा और ऊ की संज्ञा लोप, बचा हरि रम्य। तब सूत्र आ गया अपना कौन सा रोरी, रोरी के द्वारा रस आगे र के आगे र होने पर पिछले र का लोप होता है। अब बचा अब हरि रम्य, ऐसा रहा। और र के लोप का निमित्त आगे होने पर पिछले वाला स्वर दीर्घ होता है। तो क्या हो गया हरि रम्य। ध्यान देना, उसके बाद उदाहरण दिया है शंभु शंभुस राजते, यहाँ पर सशोरु इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, इसको क्या हो जाएगा, एक आपको एक शंका आएगी। मैं उस शंका का उदाहरण नहीं आती तो भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम वाक्य लिखते समय शंभु राजते लिखते हैं कि शंभुस राजते लिखते हैं, शंभु राजते। फिर यहाँ पर सशोरु सूत्र लगेगा क्या, हाँ नहीं लगेगा, सशोरु सूत्र नहीं लगेगा। और यहाँ पर फिर तो हम रू को मान करके रोरी सूत्र भी कैसे लाएंगे। तो देख लेना, आपके पास एक सूत्र है विसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा है, खरवसानयोर विसर्जनीय। और रेप का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, रोरी। इन सूत्रों का आपको पहले क्रमांक देखना पड़ेगा। खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र है 8 3 15 और रोरी सूत्र है 8 3 14। अर्थात रोरी की दृष्टि से खरवसानयोर और विसर्जनीय सूत्र असिद्ध है। क्या है, असिद्ध है। यहाँ पर रोरी सूत्र विसर्ग उसको दिखता, उसको क्या दिखता है, वहां पर रू दिखता है। क्या दिखता है, रू दिखता है, रही दिखता है। क्या दिखता है, रही दिखता है। इसीलिए इसी को ही विसर्ग को र मान करके उस सूत्र से क्या हो जाता है, तो इसका लोप, इसको ही र मान देता है और उसका लोप कर दे। हमको दिखता है विसर्ग लेकिन रोरी को दिखता है र, क्योंकि खरवसानयोर और विसर्जनीय सूत्र उसकी दृष्टि से असिद्ध है। ये ध्यान में रखना। और ये अभी यहाँ पर र का लोप हो गया, का विसर्ग का लोप हो गया, र का लोप हो गया। र का लोप होने पर उसके बाद प्रलोभे पूर्व से दीर्घोण,
इस सूत्र से दीर्घ होकर के शंभु राजते यह रूप बन जाता है ना। अब इसके बाद एक थोड़े सा अनहकिम ये उदाहरण दिया, क्या कहा? अनहकिम, यही कहा ना। अनहकिम अर्थात अ ई उ इनको ही दीर्घ होता है, ऐसा क्यों कहा? इनको ही दीर्घ होता है ऐसा क्यों कहा? और अन्य जगह पर भी देखे ना, राम यहाँ पर हाशिच सूत्र की दृष्टि से भी खरवसाने विसर्जनीय असिद्ध है। प्लुथे इस सूत्र की दृष्टि से भी हाशिच के खरवसाने विसर्जनीय असिद्ध है। इसीलिए उनको विसर्ग वहां पर होगा तो भी उनको वहां पर क्या दिखेगा? रू ही दिख कर वो अपना काम करेंगे। नहीं तो वो वहां तो लिखते विसर्ग और आप करते हो कि रू को होता है, फिर तो होगा ही नहीं। इसलिए इसको ध्यान देना है। अब देखो हमारे पास एक उदाहरण है, त्रु ह ढ। क्या सीखे? त्रु ह ढ। यहाँ पर होड़ एक सूत्र आगे आता है, उसके द्वारा ह को ढ हो जाता है और त्रु ढ ढ। और एक सूत्र है ढोढे लोपा, ढोढे लोपा। ढ के आगे ढ होने पर पिछले वाले ढ का लोप होता है। लोप हुआ कि नहीं? तब क्या ढ के लोप का निमित्त होने पर भी किसको दीर्घ होता है? अ, ई और उ को दीर्घ होता है, रू को दीर्घ नहीं होता। इसलिए त्रूढ़ और व्रूढ़ दोनों पर जगह पर दीर्घ आदेश नहीं हुआ, यह समझना है। आगे देखिए हमारे पास दूसरा उदाहरण है, मनस रथ। मनस रथ ये था, मनस रथ था ना, तो इसी स्थानों पर पहले सजशो रू, इस सूत्र के द्वारा इसको रू हो गया, मनरू हो गया। इस अवस्था में दो सूत्र आने लगे। ये देखो पीछे र है, क्योंकि ये रही कुछ होता नहीं, वो र है और आगे र है, तो यहाँ पर हर्षिच सूत्र भी आया, क्योंकि हर्ष आगे होने पर ह से परे रू को उ होता है। क्या होने पर? आगे हर्ष होने पर। तो हर्ष है तो हर्षिच सूत्र आया, एक सूत्र आया हर्षिच, और दूसरा सूत्र र आगे होने पर पिछले वाले र का लोप होता है, सूत्र आया रूरी। दोनों भी सूत्र एक ही जगह पर प्राप्त हो गए। कौन सा काम करेंगे? तो इसको देखते समय एक हमारे पास सूत्र होते, वो कहता है कि विप्रतिषेधे सूत्र आ गया। विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधार्थात तुल्य बल विरोध। तुल्य दोनों भी जो अन्य, जैसे एक होता है आप कोई कुल्ली, कुश्ती, मल्ला वगैरह, क्रिकेट वगैरह होते हैं ना, वहां पर समझो दो विभाग थे, तो एक मल्ल, अर्थात आजकल आपको क्रिकेट का ध्यान में रहेगा, दो है, एक इधर बहुत से जीत करके बहुत मैच जीत, जैसे ध्यान है ना, इधर 5 मिनट खड़ी रहना, फिर नहीं ना। अब देखो ये क्या होता है ना, कहते हैं कि दोनों जगह पर जैसे इनको 4-4 जीतने थे, तो दोनों भी 4-4 मैच जीत गए और 5वीं के लिए अंतिम में युद्ध के लिए एक जगह पर आ गए। तो यहाँ पर तुल्य बल उनमें माना जाता है। और ऐसे तुल्य बल वाले होंगे तो सूत्र भी जिसने अन्य जगह पर कार्य किया, हर्षिच ने पीछे रामो शिव मंदिर में काम किया, रोरी ने पुनरामति में काम किया, दोनों भी अन्य अन्य जगह पर जिन्होंने काम किया है, और दोनों एक जगह पर जहाँ आएंगे तो अष्टाध्यायी के क्रमांक से सूत्र में से आगे वाले सूत्र का अधिक काम होगा। तुल्य बल विरोध है परम कार्य, तुल्य बल वालों का विरोध होने पर आगे वाले सूत्र का काम होता है। तो इसमें हमको देखना है हर्षिच सूत्र का क्रमांक और रोरी का क्रमांक। हर्षिच का है 6-1-114 और रोरी का है 8-3-14।
तो देखो हाशी के पीछे वाला है 6ठे अध्याय वाला और रोरी है 8वें अध्याय वाला। तो कौन सा पर वाला सूत्र कौन सा गया? रोरी। तो यहाँ पर किसका काम होने लगेगा? रोरी का ही काम होने लगेगा। तो उसका विवाद करने के लिए फिर सूत्र आ गया पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम ने कहा आपको विप्रतितुल्य विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये सूत्र लगाना है ना, 7.25 के पीछे लगाओ, है ना। 7.25 के आगे वे सब असिद्ध है, अर्थात 7.25 अध्याय के आगे यदि पर सूत्र भी हो तो वे असिद्ध रहेंगे, पीछे वाले वहां पर सिद्ध हो जाएंगे। तो हासिच सिद्ध हो जाएगा, रोरी असिद्ध होगा और हासिच अपना काम करेगा। और हासिच क्या करता है? रू के स्थान पर ऊ करेगा, तो क्या बन जाएगा? म ऊ रथ। उस तक पश्चात 8 गुणों से यहाँ पर गुण होकर बन जाएगा मनोरथ। क्या हो गया? मनोरथ। समझ में आया? तो चलिए आगे। तत्पश्चात सूत्र आ जाता है एतत् तदो श्लोको कोरणे समासे हरि। यह सूत्र आया एतत् तदो श्लोको कोरणे समासे हरि। ये सूत्र का अर्थ इतना ही है, यह कहता है कि अककारयोः एतत् तदोः यह सुहु तस्य लोपः हलि न तु नए समास से। इसका अर्थ अककारयोः अर्थात ककार रहित जिसमें क नहीं है, ऐसा एतद और तद के एतद और तद का जो सु, जैसे यहाँ पर हमारा आया सस, ये सु आ गया कि नहीं? प्रथमा के वचन सु करते हैं। और एशस, ये जो सु ये है ना, एतत् और एतत् का जो सु उसका लोप होता है कब? आगे व्यंजन होने पर, हल होने पर। पहले दिया था आपको काफी विसर्ग का लोप होता है कि नहीं? यहाँ पर उसके अर्थ यही रूप रहता है, तो लोप हो जाता है कब? लेकिन नए समास में होता नहीं। जैसे असर शिव, क्या हो गया? असर शिव, यहाँ पर नए समास है। क्या है? नए समास है, इसलिए यहाँ के स का विसर्ग के लोप नहीं होगा, तो बनेगा असशिव। जब नए समास न सहति असह, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास होगा तो नए समास में स का लोप नहीं होता, ठीक ना? तत्पश्चात देखिए यहाँ लिखा है एष विष्णु, यहाँ पर विसर्ग का आगे कसों का लोप है। सह शंभु, यहाँ पर भी लोप है। आपको क्यों ककार रहित का ही लोप होता है, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं जब ककार होगा ना, अव्यय सर्वनाम नामक प्राप्त है, इसके द्वारा येष में ककार जोड़ेंगे तो उसका होता है एषकः। और अर्थ वही है एष का और एषकः का, अर्थ में भेद नहीं है। एषकः शिवः, यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होता, ठीक है ना? उसी प्रकार अनय समास है कि असशिव, यहाँ पर भी लोप नहीं होता, केवल सह और केवल एष होंगे तो इनके ही विसर्ग का स का लोप होगा। आगे का हल क्यों? हल आगे होने पर ही लोप होता है, ऐसा क्यों कहा? तो बोलते हैं हमारे पास यह उदाहरण है एष एषः अत्र, क्या है? एषः अत्र, यहाँ का लोप नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ये इसको रू मान करके पहले अतो रो प्लुता प्लुते, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ऊ हो जाएगा और ऊ होकर के आठ बड़ा से गुण होकर एष हो गया, एक पदार्थ से ऐसा लोग हो जाएगा एषोत्र। केवल व्यंजन आगे होंगे तभी ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। तत्पश्चात एक सूत्र आने लगा सोच लोके चेत्पाद पूर्णम, सोच लोके चेत्पाद पूर्णम, सोच लोके चेत्पाद पूर्णम, सोच लोके चेत्पाद पूर्णम। यह कहता है स
वाची पादश्चेत लोपे सती पूर्येत। एक कहता है जैसे श्लोक होता है, क्या होता है, जैसे श्लोक में प्रत्येक पाद में अनुष्टुप छंद का बताते हैं 8 अक्षर होते हैं। जैसे एक श्लोक लिखा आपको सैषद, क्या लिखा है, सैषदाक्षर धीराम है ना, अदम स सह एषः सैषु दाशर रथि राम सैष राजा युधिष्ठिरा सैष भीमो सैष कर्णो महात्यागी सैष भीमो महाबलः। सभी जगह पर यही होता है। तो देखो ये पहला लिया हमने स एष, कितने अक्षर होने चाहिए, 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 9 नहीं होने चाहिए, 8 होने चाहिए। गीता के भी श्लोक आप देखना 8 ही होते हैं। एक एक भाग में जब जितने हम रुकते हैं ना वहां तक 8 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर 9 हो गए, श्लोक सूख गया। तो इसलिए कहते हैं यदि इसका लोप करने पर श्लोक का पाद पूर्ण हो अर्थात बराबर हो जाए तब स के विसर्गकार तत्सु का लोप हो जाता है। तो हम यहाँ पर लोप कर देते हैं। लोप करने के बाद स और एश में वृद्धि रीची, इस सूत्र के द्वारा वृद्धि होकर क्या बन जाता है, सैष। तो आप देखना कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, यदि ऐसा हो सके जिसका लोप करने के बाद पाद की पूर्ति हो, श्लोकों के पाद की पूर्ति हो सके, तभी यहाँ पर स के आगे के सु का लोप होता है। इस तरह से यहाँ पर और भी दिया है सैष सेमाम विद्धि प्रवृत्ति, स इमाम विद्धि, यहाँ पर भी लोप करके इमाम से संधि करके स इमाम विद्धि प्रवृत्ति यह रूप बन जाता है। इस तरह विसर्ग संधि समाप्त हुई। आदि